लेकिन जब आया ने 40 हिजरी वाला माह रमजान, औरतें जाती थी कुरान पढ़ने, रोती हुई बाहर वापस आती थी। कोई मातम करती हुई आती, कोई रोती हुई आती। किसी ने पूछा जाती तो अली की बेटी के पास, मेरी तरफ देखना, जो बंदा मातम करने आया है, जो बंदा जनाजा उठाने आया है, गैर जनाजों में चुप करके शरीक होते हैं, जो अपने होते हैं वो तड़प तड़प के रोते हैं। तुम्हारे रोने का सामान करने के लिए फिक्रा पढ़ने लगा हूं, जहां तक मेरी आवाज जाए फिक्रा सुनना। कहते हैं जाती तो अली की बेटी के पास कुरान पढ़ने हो, ये रोती हुई वापस क्यों आती हो? कहने लगी जब से ये आखिरी रमजान शुरू हुआ है, अली की बेटी के दर्स के रंग अजीब हो गए हैं। पहले कुरान पढ़ाती है, दर्स देने के बाद पर्दे बंद करवा के अली की बेटी सर से चादर उतार के अपने बालों को खोल देती है और आवाज देके कहती है कूफे की औरतों, मुझे इस रंग में भी पहचान लो, कहीं ऐसा ना हो कल ज़ैनब तुम्हारी मेहमान बने। तुमको बीबी, हमने तो तुझे बुरखे में देखा था, हमने तो तुझे खुले बालों से कभी देखा ही ना था। हमने तुझे खुले बालों से कभी देखा हो तो तुझे पहचान। एक रात आई जिसमें अमीर अल मोमिनीन ने पर्दा करवा दिया। बड़ी गुर्बत की लंबी दास्तान है। अली जैसा शरीफ बाप, ज़ैनब जैसी बाहया बेटी, बाजार में लेके चल पड़ा मेरा बाला मुश्किल कुशा। ज़ैनब ये कचहरी, ये दारुल अमारा, ये बाजार की नासर है। मैंने पढ़ लिया, तुमने सुन लिया। ज़ैनब की कमर झुक गई, रो के आवाज, बाबा बाजार कचहरियां बेटों को दिखाई जाती, मैं तेरी बेटी हूं, मुझे क्यों दिखाता है? आवाज, एक वक्त आएगा मेरे बेटे मारे जाएंगे। जज़ाकल्लाह, मेरे बेटे मारे जाएंगे, तुझे दरबारों में आना होगा। अगला वाकया जिसे पढ़ना बड़ा जरूरी समझता हूं, मैंने मक्तब में अपनी आंखों से पढ़ा है। हुसैन को बुलाया और दाढ़ी चूमनी शुरू कर। हुसैन आज कहते हैं बाबा मेरी दाढ़ी क्यों चूमते? फरमाया एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी थी और मैं सदके हुसैन दी अम्मा तोड़े ते राजी हो गए। जो हाय करके रोते हो, मैंने रिवायत पढ़ी थी मुहर्रम में भी, फिर पढ़ता हूँ। इमाम सादिक फरमाते खुदाया उन आवाजों पे रहम फरमा जो हुसैन के गम में बुलंद होती। कभी ऊंची आवाज में हुसैन को रो लिया कर तो समझ लिया कर तुझे तेरे इमाम की दुआ मिल गई। हुसैन की अम्मा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के फिक्रा पढ़ने लगा। अदादारा ने इमाम मजलूम कहा एक दफा तेरे नाने ने मेरी दाढ़ी चूमी। मैंने पूछा था मौला मेरी दाढ़ी क्यों चूम दो? तो रसूल ने फरमाया था अली एक रमजान आएगा जिसमें तेरी दाढ़ी खून से खिजाब होगी, इसलिए चूम दो मेरी दाढ़ी तो एक मेरे खून से खिजाब होगी और तेरी दाढ़ी कभी अकबर के खून से, कभी अली असगर के खून, मैं तो कह रहा कभी गाजी के खून से, कभी कासिम के खून से, कभी अब्बास के खून से। अजरकुम अल्लाह जअलकुम अल्लाहु मिनल बाकीन, माना मेरा तुम्हारा शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। आखिरी रिवायत पढ़ता हूँ लेकिन जा जाते मेरी आवाज है तवज्जो सब। ये दूसरी रात है, अली के जख्मी होने की पहली रात है, लेकिन ये जो कल रात गुजर गई है, सारे जानते हो कि ये रोजा उम्मे कुलसूम के पास, अपनी शहजादी के पास मेरे मौला ने अफ्तार। एक फिक्रा मैं 10 बस्ता कहता हूँ साहिब दरबार को गवाह बनाकर। मैं किसी की तरदीद में नहीं कहता, किसी की मुखालफत में नहीं कहता, किसी की मुखालफत की मेरी औकात नहीं। मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकिर हूँ, जनाब ज़हरा का वकील हूँ। मैं किसी की तरदीद में नहीं, पहले मैं कोई बाद में मुखालफतें करते हैं लोग कि जी हमें कहा, किसी को नहीं कह रहा, सिर्फ एक फिक्रा कह रहा हूँ। कोशिश किया करो बीवी उम्मे कुलसूम को अली की बे औलाद बेटी ना कहा करो, ये तौहीन है इस घर की। इसका नाम था ज़ैनब सुगरा और कुनियत थी उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम का मतलब है कुलसूम की माँ। कुलसूम की माँ अगर नाम हो तो वो बे औलाद नहीं होती। दो चीजें सामने रखी, दूध और नमक। अली अलैहिस्सलाम ने नमक रख लिया, फरमाया दूध संभाल के रख, मुमकिन है सुबह मेरा कोई मेहमान आने वाला। मुमकिन है सुबह मेरा कोई मेहमान, मुझे शरबत पिलाना पड़ेगा। हाय कर लोगे तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं बड़ा रोया था जब मैंने ये रिवायत पढ़ी थी। सारी औलाद खड़ी थी अली की। जब जख्मी हुआ ना मेरा मौला, सारी औलाद खड़ी थी। एक एक का चेहरा देखते देखते अली की नजर अब्बास पे रुकी। अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिलाओ। गाजी के इम्तिहानों का आगाज हो गया, अब्बास के इम्तिहानों का आगाज हो गया। मैं कायनात कुर्बान करूं, सोच सकते हो जब गाजी घर गया होगा कि बहन
जैनब मुझे शरबत बना के दे। जैनब ने पूछा होगा किससे पिलाना है। अब्बास की आवाज आई होगी बाबा का कातिल प्यासा है, बाबा ने मुझे हुक्म दिया है। अब्बास अपने हाथों से हायो करीम, हायो करीम। कल की रात की एक रिवायत पढ़ता हूं। तो कल की रात गुजरी है जब अमन था अली की बेटियों के घर। आज का दिन तो बड़ा बेचैनी से गुजरा। तुमने अफ्तार किया है, सहरी का इंतजार कर रहे हो। अली की बेटियां बस नमक चख लेती थी रोजा हो, न रोजा छोड़ सकती थी, न बाबा का काम छोड़ सकती। फिक्रा पढ़ता हूं मैं, फिक्रा लेकर फिक्रे पर कोशिश करना कि तुम्हारे आंसू आ जाए। आंसू ना आए तो हाय जरूर करना। भाई इमरान शाह जी, मैंने मक्तल में पढ़ा है, सारा दिन बुरके के अंदर पर्दे के पीछे अपने घर में बाप को छुप छुप के देखती रही। कोई तो समझेगा मेरा फिक्रा। सारा दिन बीबी ज़ैनब बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, घर के अंदर बुरके के अंदर पर्दे के पीछे, बुरके के अंदर पर्दे के पीछे। कभी कभी अब्बास से पूछ लेती थी बच तो जाएगा मेरा बाबा, बच तो जाएगा। आज के दिन का वाकया उलमा पढ़ते। अली की आंखें बंद है, काफी देर छुप के देखती रही। अब्बास से पूछती आ जाऊं मैं? अब्बास ने फरमाया अपना घर है, चार दीवारी है, दरवाजे बंद है। आज बाप के सामने आई, काफी देर अली का चेहरा देखती रही। बाबा, मेरे वालों ने आंखें नहीं खोली, किस्मत की मारी करीब बैठ गए। मौत की खत्म हुई हुई बीबी ज़ैनब, किस्मत नहीं अली की बेटी, कभी मां को पट्टियां बांधती रही। बाप का जख्मी सर मेरी शहजादी ने अपनी झोली में रखो। चेहरे को देख के एक फिक्रा का देख के कहती है बाबा सारी जिंदगी तेरी ख्वाहिश थी मैं तेरे सामने आके बातें करूं। बाबा मैं शर्म के मारे सामने आ नहीं सकी। बाबा परदेश में मुझे जुदाई नजर आ रही है, आंखें खोल, मेरी ख्वाहिश है मुझसे कुछ बातें कर। बाबा आज मेरा दिल करता है आंखें खोल, आंखें खोल। अली ने आंखें खोल के जो फिक्रा कहा है वो फिक्रा सुनोगे। आंखें खोल के कहो मेरी लायक बच्ची, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, पूरी करेगी। आवाज आई तारैन का वाली बाबा तू हुक्म कर, ज़ैनब की जान वारी तुझ पर। आवाज आई ज़ैनब एक दफा मुझे सिर्फ चल के दिखा दे, तू चलती कैसे? इधर बीबी ज़ैनब ने चलना शुरू किया। आवाज आई हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो, हसन हुसैन बहन का हाथ पकड़ो। चीखे मार मार के मेरा मौला हैदर करार रोया। अली के गरीब आके हसन कहते बाबा चीखे मार के क्यों रोते हो? आवाज आई रोता इसलिए हो जो अली जैसे बाप के सामने अपने घर के अंदर नहीं चल सकती। 9 लाख शराबियों के मजमे में शाम का बाजार होगा। ज़ैनब आलिया हाथों में हथकड़ियां, बाल खुले हुए, और कायनात खत्म क्यों न हो गई? बेगैरत शराब पी रहे थे, ढोल बजाने वाले ढोल बजा रहे थे, आवाज आती थी तमाशा देखो हैदर करार की बेटियां। जब कहूंगा फिर ज़ियारत है, हैदर करार की बेटियां, शाह अबरार की बेटियां। आज बाबा लेटा है, कल साथ नमाज में था। कल की रात की लैलतुल कद्र का आगाज। मोमिनों के घरों में बड़ी इबादत होती है तो अमीर उल मोमिनीन का घर था। जिन्हें लैलतुल कद्र की इबादत मालूम है, जो इससे मुस्तफीद होते हैं, उन खुश नसीबों से मेरी इल्तमास से वो मेरी हिमायत करेंगे। अली की बेटियां कुरान सर पे रख के बेका या अल्लाह, हाय अली, हाय अली, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह, बेका या अल्लाह। ये किस रात की बात कर रहा हूँ? ये कल किबला की गुजर गई है, जनाब इमाम ज़मान तो बस्तर के से ये गुजर गई है रात। ये सुबह अली को ज़रबत रही, इबादत हो रही, लैलतुल कद्र की पहली रात। अचानक अली के दरवाजे पे घोड़ों की टापों और असलहे की झनकार की आवाज आई। घोड़ा चले तो टापों की आवाज आती है, तलवार निकले तो आवाज होती है। आवाज सुनने के बाद अब्बास ने मुसल्ला छोड़ा, बिजली की रफ्तार से गाजी दरवाजे तक पहुंचा था। अली की आवाज अब्बास ठहर जाओ। मैंने ये 2 साल पहले फिक्रा पढ़ा था लाहौर में, एक सैयद ने एक लफ्ज कहा था, वो यही लिखा गया। वो बीच में से खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लामा साहब अली भी अब्बास को रोकता रहो। अली भी अब्बास को रोकता, गाजी को रोककर मेरा मौला बाहर निकला। कैसे मेरे मौला ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं 4 घोड़े सवार खड़े, उन्होंने नकाबे की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें, और वो घोड़े पर बैठे हुए। एक हाथ से घोड़े की नकाबें पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई हुई, और चेहरे पे नकाब। अली ने फरमाया कौन? उन्होंने फुर्ती से जीन छोड़ी, तलवारें नियामों में डाली।
अली के कदमों पे हाथ रखो। किसी ने हाथ चूमो, किसी ने पांव चूमे। पहले की आबाद मालूम है अब्दुल्ला इब्न अफीफ, अली का सहाबी था। दूसरे की आबाद मालूम है हुदैफा यमानी। तीसरे की आबाद मालूम है इब्राहिम इब्न मालिक अशतर। अली फरमाते हैं आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? ये अगला फिक्रा याद रखना, अली की शहादत में तुम्हें हमेशा याद रहे। अब्दुल्ला इब्न अफीफ मौला का साहब, वो कहते हैं मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला हमने पूछा खिजाब क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया आप ये दाढ़ी कौन सा खिजाब? मौला आपने मिंबर से पूछा रमजान की क्या तारीख है? हमने कहा मौला 18 हो गई। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला इमाम हसन को वसीयत क्यों लिखवाई? मौला हमने तहैया किया है कि इमाम जमाना की जान को खतरा हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू घर में रहे हम पहरा दे, मौला तू मस्जिद में रहे हम पहरा दे। किसकी मजाल हमारे जैसे नौकरों के होते हुए कोई हमारे मौला तक पहुंचे। अली ने चारों को प्यार करके कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, तुमने अपने इमाम से प्यार किया, लेकिन मेरा हुक्म यह है कि घरों में चले जाओ और मुझे खुदा पे छोड़ो। जब हुक्म का लफ्ज आया तो हुज़ैफा कहते हैं हमारा बदन कांपने लगा। हम समझ गए कि अब रुकना हराम है क्योंकि अली ने हुक्म दिया है। हुज़ैफा कहते हैं हम ना चाहते हुए रोते रोते पीछे हटने लगे, अली के चेहरे को देखते रहे। वो कहते मैं अली को देखता था, रोता था। अली का हाथ कहते कयामत तक मुझे नहीं भूलेगा जब अली ने खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठाया, हमें खुदा हाफिज कहा। हुज़ैफा कहता है मैं अपने घर में आया, मैंने अपनी तलवार को जमीन पे फेंका, मैं जमीन पर बैठकर पछाड़े खा के रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बीवी करीब आई, करीब आके कहती है हुज़ैफा होश कर, तू अली का सिपाही है, क्या अली के सिपाही भी रोते हुए अच्छे लगते? कहते बीवी रोऊं ना तो क्या करूं, जमाना दुश्मन है, अली ने वसीयत लिखवा दी है, मैं पहरा देने गया था, अली ने खिदमत कबूल नहीं की, अली ने नौकरी कबूल नहीं की, अली ने हुक्म दिया घरों को चले जाओ। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई, मैं थोड़ी देर सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, झंझोड़ के कहती हुज़ैफा जाग सुन ये शोर कैसा। हुज़ैफा कहता अब जो मैंने सुना तो आवाज आ रही थी कद कोतल अमीर अल-मोमिन, लोगों अमीर मारा गया, ज़ैनब कुलसूम यतीम, मातम अली।